ओके सो हम लोगों ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं ना। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल जो है लिखते हैं रिजोल्यूशन, या इस बात को हम लोग ये भी लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, राइट। रिजोल्यूशन या कंपोनेंट। ना देखते हैं क्या होता है। देखिए, सपोज अपने को कोई एक वेक्टर ऐसा गिवन है से ए, हाँ, तो देखिए अगर हम लोग क्या बात करते हैं, एडिशन रूल का ही बात करें, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं कि एक वेक्टर है ऐसा और एक वेक्टर है ऐसा, तो आप समझ रहे हो, अगर मैं लिखूंगा A1 एंड A2, हाँ, तो ये फ्री टेल से फ्री हेड, मतलब मैं A को अगर कोशिश करूं लिखने के लिए तो ये A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, बिल्कुल इन दोनों का सम ये आ जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसी तरीके से अगर किसी ने ऐसा लिखा, और भी इधर इधर भी जा सकता है, हाँ, चलिए इसको मैं लिखता हूं B1, इसको मैं B2, इसको मैं B3, इसको मैं B4। तो अगेन B1, B2, B3 हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, तो फ्री हेड से फ्री टेल ये है ना। तो अगेन अगर आप लिखेंगे तो हम A को ये भी लिख सकते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, हाँ जी, इनको भी सम करेंगे तो A मिल जाएगा, बिल्कुल ना। नेक्स्ट अगर इस तरीके से लिखें, हाँ, नहीं तो आप इस तरीके से कुछ भी करते चले जाइए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ना, कि हेड टू टेल, 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 ऐसे, हाँ, फाइनली फ्री टेल से फ्री हेड, तो रिजल्टेंट होगा। चलिए इसको अगर हम C1 लिखते हैं, इसको C2 लिखते हैं, C3 लिखते हैं, ऐसे है ना, और इस तरीके से Cn लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में, सॉरी, A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, हाँ ना, इस देखो क्या है ना, A को कैसे लिखा जा सकता है, A1 प्लस A2, मतलब A1 A2 इसी के पार्ट हैं या कंपोनेंट है, या हमने A को ब्रेक करा है A1 एंड A2 के टर्म्स में, हाँ, इस तरीके से B1 B2 B3 भी कर सकते हैं। क्या हुआ ना, इस काम को करने से कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या, a vector can be resolved in infinite way, हाँ जी, और आप चाहें तो लिख सकते हो a vector has infinite component, बिल्कुल, हाँ, कर सकते हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं है, और नहीं होता कि किस वेक्टर का किसके सम्स में बहुत सारा लिखा जा सकता है। तो ये कोई अच्छी बोल लो या फ्रूटफुल बात नहीं निकली है। फ्रूटफुल बात जो है वो क्या है, देखिए हम बोल रहे हैं क्या, इफ टू वेक्टर vectors which are non-collinear, हाँ, given in a plane, yes, given in a plane, then
any vector in that plane can be represented in terms of given two vectors as क्या बोला जा रहा है, सपोज अपने को एज, अगर आपको ए गिवन है, अगर आपको बी गिवन है, ध्यान से कॉलिनियर नहीं होने चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं ए एंड बी आर गिवन, ये अपने को पता है। हाँ, तो देखिए बोल ये रहे हैं कि कोई भी ए वेक्टर जो है ना, हम इन्हीं के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेम्डा ए प्लस म्यू बी। हाँ जी, वेयर लेम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट। हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ ए कैन बी रिप्रेजेंट, है ना, कैन बी present in terms of किसके, A and B। हाँ ना, मैं बोल रहा हूं ना आपको, देखिए क्या है, इन दोनों में फर्क समझना है। एक वेक्टर है, उसके पार्ट लिखोगे तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं। अब बात ऐसा है, फिर तो ये गड़बड़ हो गया, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यहां पर क्या है, हमें और वेक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो ही वेक्टर है ना, तो जितने भी वेक्टर आएंगे, हाँ कोई भी ए, हम इन्हीं दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये बोल रहा है, मतलब ये दोनों जो वेक्टर हैं वो किसी के भी पार्ट बन जाएंगे, या इन्हीं के हेल्प से हम कोई सा भी वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे? उसमें लेम्डा और म्यू से मल्टीप्लाई, मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड कम करिए, ज्यादा करिए, या डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट कर सकते हैं। लेम्डा कांस्टेंट है, आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने मल्टीप्लाई करके समझाया भी है कि पॉजिटिव हुआ तो उसी डायरेक्शन में और बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, 1 से बड़ा हुआ तो, ठीक है ना। ना अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं कि क्या बोला जा रहा है और क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए सपोज अपने को जो वेक्टर ए है ना, वो ऐसा दे दिया है। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं ये, कि अगर हमारा ए जो है वो ऐसा है, तो आप इसके कंपोनेंट बताइए, लेम्डा ए एंड म्यू बी। देखो क्या करते हैं, पहला काम, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके टेल से और ए के पैरेलल, है ना, कर लीजिए। हाँ, दूसरा लाइन ड्रॉ करिए बी के पैरेलल और हेड से। ठीक है ना। आप जानते हैं कि ए जो है वो रिजल्टेंट है किसका, लैम्डा ए प्लस म्यू बी। हाँ, तो इसका फ्री टेल के साथ होगा, मतलब ये रहा आपका लैम्डा ए। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने, बी के पैरेलल ये नहीं है, इसे रुका था, मैंने गड़बड़ लिखा। हाँ, बी के पैरेलल, बी ऐसा है ना तो ऐसे लिखना चाहिए, ये देखिए कोई बात नहीं, बी के पैरेलल, तो बी के पैरेलल लिखना है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना। ये टेल के साथ, सिंस ए रिजल्टेंट है तो ये इधर है, मतलब ये रहा हमारा लैम्डा ए, और टेल टू हेड मतलब ये रहा हमारा बी। कौन सा, म्यू बी। देखिए फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन करेंगे तो ये अपने को क्या मिलता है, रिजल्टेंट। हेड टू टेल लैम्डा ए, हेड टू टेल, है ना। तो ये इस तरीके से देखो, ये बता सकता है कि लैम्डा जो है आपका नेगेटिव है, क्योंकि ए का डायरेक्शन उल्टा हो चुका है,
और म्यू जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। आई होप कि ये बात समझ में आनी चाहिए ना। इस तरीके से मैंने कंपोनेंट लिख दिया ये। अब देखो, अगर मैं दूसरा भी एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर अपने को कोई सा भी कैसा भी वेक्टर रहेगा, है ना, अगर आप मान लो कि ए जो है हमारा इस तरीके से है, हाँ जी, तो भी हमें यही काम करने हैं। ए को फिर से इसके टर्म से मतलब जनरल वे में, तो अभी भी ए को हमें यही लिखना है, लैम्डा ए प्लस व्हाट म्यू बी। हाँ जी, कैसे कैसे लिखते हैं, बात वही से स्टार्ट होगा। क्या, एक लाइन ए के पैरेलल, नॉट नेसेसरली कि ए वाला यहीं से लिखो, कहीं से भी, मतलब एक लाइन होना चाहिए हेड से पास करे और एक वेक्टर के पैरेलल, दूसरा लाइन आपका टेल से पास होना चाहिए और दूसरे वेक्टर के पैरेलल। हो गया ना, समझते हुए क्या ये रिजल्टेंट है, हाँ, तो इसका टेल टेल के साथ रहेगा, मतलब ये ऐसे आएगा, ये हमारा हो गया म्यू इंटू बी, हाँ जी, बी के पैरेलल जो म्यू बी होगा, और ये हमारा जो है वो आपका है लैम्डा ए, है ना, तो ये हमारा लैम्डा ए ना। इस बार अगर बात करोगे तो लैम्डा आपका पॉजिटिव है और म्यू जो है वो कैसा है, नेगेटिव। देखिए, मेरा पर्पस ये था कि आप समझे कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड हमें 20-25 इंफिनिटी वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। हमको अगर दो वेक्टर दे दे एक प्लेन में, तो उन्हीं के टर्म्स में हम इंटायर वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ, इन दैट प्लेन। लाइक कैसे, ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ए प्लस म्यू, दैट्स ऑल ना। देखिए, तो ये अब से यही होगा, मतलब दो ही वेक्टर आपको एक प्लेन के लिए सफिशिएंट है। अगर दो मिल जाए ना, तो जितने भी वेक्टर हैं वो सारे के सारे हम इन्हीं दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा कि ये सब कर करके थोड़ा कंफ्यूजन, या बोल लोगे कि कैसा लिखें, क्या करें, तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्या करा है, उसी बात को हम लोगों को पढ़ना है, और अब आगे चाहे जो सम होगा, प्रोडक्ट होगा, जैसा भी रहेगा, हम अब इन्हीं को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एंड हम लिखते हैं क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या इस बात को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन एक्सिस भी होता है, जिसको बहुत फेमसली हम लोग एक्स एंड वाई बोलते रहते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या इसी को बोला जाता है कार्टेशियन कंपोनेंट्स, ठीक है ना। और हम एक प्लेन का बात कर रहे हैं। एक प्लेन का बात करने का मतलब ये है कि दो ही हमें चाहिए होगा, एक एक्स और एक क्या, वाई। वैसे हम 3 डायमेंशन में भी बात करेंगे और उसको भी हम समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हमने पहले ही लिख रखा है क्या कि आई कैप जो होता है ये आपका यूनिट वेक्टर अलोंग किसके, एक्स एक्सिस, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, हाँ। सिमिलरली जे कैप जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग किधर, वाई एक्सिस, है ना। तो बोल ये रहे हैं कि इधर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा हो जाता है आई कैप, और इधर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है क्या, जे कैप ना। अब देखिए, बात ऐसा है कि अगर कोई भी वेक्टर हो, कहीं पर भी हो, कैसा भी दिया हुआ है, चलिए हम इसको लिखते हैं। नॉर्मली तो हम लोग ए ही लिखते हैं, तो ए लिखते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं ना कि अब जो ये ए है ना, वो अब इन्हीं दोनों के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, पहला हम इसको समझाते हैं। इस वेक्टर को तो मैं इसी के पैरेलल ट्रांसलेट करके यहां ला सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि ए को अगर मैं इस तरीके से लिख लूं ए को, तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ कंपोनेंट कैसे लिखते हैं हमने समझाया। एक लाइन जो है हम लोग इसके पैरेलल, हाँ ठीक है ना, y के या j के पैरेलल, और एक लाइन जो है हम लोग किसके, x के पैरेलल, दिस एंड दिस, ठीक है ना। तो इस कंपोनेंट को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ax, हाँ, और इस वाले को लिख लेते हैं क्या, ay, समझे ना। देखिए ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अगर हम वेक्टर प्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या है, ए को लिखना है तो वो आएगा, इतना मैग्नीट्यूड है x, और किधर x एक्सिस में, प्लस इतना है इधर, और जी हो गया, ये ऐसे ही हमें लिखना है ना। और ये अब स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट होता रहेगा। स्टैंडर्ड वे का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना, ठीक है, क्या कि अब हमारा आई जे का नोटेशन जो है वो बार बार चेंज नहीं होगा। अब आई और जे जो है वो यही लिखेंगे, आई का मतलब एक्स एक्सिस, वाई का मतलब ये ना। और हम इसमें कुछ बात करें क्या, से कि ये एंगल अगर थीटा है ना, नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल को थीटा मानते हैं, और अभी भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, थीटा। हाँ, तो चलो मैं इसको O लिख लेता हूं, इसको P लिख लेता हूं, इसको M लिख लेता है। तो ट्रायंगल अगर हम लोग बात करेंगे OPM, हाँ जी, तो पहले cos थीटा या जो भी लिखना है आप sin थीटा लिख लो। sin थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, PM अपॉन कितना, OP, ठीक है ना। तो आपका PM का नोटेशन ही AY है, वर्टिकल y वाले को y बोलते हैं, y में है ना, एंड OP जो है वो A वेक्टर है, समझ रहे हैं। तो sin थीटा अगर हम लिखें या PM हम लिखें तो जो मेरा y कंपोनेंट है वो आ जाता है OP sin थीटा, हाँ जी। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं कि AY जो है ना हमारा, AY आ गया आपका A एंड कितना, sin थीटा। हाँ, सिमिलरली आप cos थीटा लिख दो, बेस मिल जाएगा। cos थीटा लिखेंगे तो बेस मतलब O से M अपॉन OP आ जाएगा। O से M को ही तो हम लोग x वाला बोल रहे हैं, और OP ऑफ कोर्स आपका A है, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि OM है, मतलब x कंपोनेंट जो है वो OP है cos थीटा, दैट इज कि x कंपोनेंट हमारा आ गया A एंड cos थीटा। देखिए मैं बोलूंगा ना कि अगर, हाँ, अगर कैसे लिखा जाएगा, डायरेक्टली हम इस बात पे आएंगे। कहां कहां पर, अगर मेरे को एक वेक्टर A दिया है, राइट, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड A है और एंगल थीटा है, तो x कंपोनेंट अब से आप डायरेक्टली ये लिख देना एक ही बार में। नाउ y कंपोनेंट जो है, y वाला किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, काम खत्म है ना। एंड वेक्टर जो रिप्रेजेंट करना है हमने समझाया है कि वेक्टर कैसे लिख रहे हैं। वेक्टर लिखने के लिए मैंने बोल ही दिया कि ये है ना, टेल से हेड, फिर हेड टू टेल, फ्री टेल से फ्री हेड, मतलब A रिजल्टेंट है, A रिजल्टेंट है, इन दोनों का सम AX और AY की वैल्यू हो गई, है ना। तो देखिए कोई सा भी अब वेक्टर देगा तो हम क्या करेंगे कि उसके कंपोनेंट लिखेंगे, कौन सा, x एज वेल एज कौन सा, y। नाउ x के वैल्यू क्या होगा, A cos थीटा, y का वैल्यू क्या होगा, A sin थीटा, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो वेक्टर है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, AXI कैप प्लस AY एंड व्हाट, J कैप, या इसको चाहें नॉर्मली यही लिखते हैं और यही स्टैंडर्ड रिलेशन भी है, A cos थीटा I कैप प्लस A एंड sin थीटा क्या है, J कैप। हाँ, नाउ इसको अगर हम लोग बात करेंगे, लिखा है AX और AY, है ना। दूसरा फ्रॉम 1 एंड 2,
स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस एंड कितना कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे तो आप लिख देना स्क्वायर एंड ऐड। हाँ हो गया। तो देखिए ये तो 1 हो गया, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। किसी को भी पहले लिखो उस ये है ना ना। एंड अगर हम 1 को डिवाइड कर दें 2 से तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ गया ए वाई अपॉन ए एक्स। हाँ जी, ये तो कैंसिल हो गए। tan थीटा की वैल्यू आ गई ए वाई अपॉन ए एक्स, अगर 1 रहा तो थीटा 45, अगर √3 रहा थीटा कितना 60 डिग्री, और अगर कोई मान लो 1/7 आ जाए, है ना 7 आ जाए, तो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट एन एंगल। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहां पर मैंने 2 बातें आपको समझाया है। क्या, अगर मेरे को वेक्टर दिया है, राइट, तो हम उसके कंपोनेंट लिख सकते हैं। ध्यान से, अब इधर उधर कंपोनेंट नहीं करेंगे। कैसा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एंड दिस इज फिक्स्ड, एक्स एंड क्या वाई, आपस में रेक्टेंगुलर का मतलब ही क्या, परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम इसको दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। एनीवे x एज वेल एज y। नाउ ये करेंगे तो x की वैल्यू कितना आता है cos थीटा, a cos थीटा, y वाला वैल्यू कितना आता है a sin थीटा, है ना। तो ये हमारा एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट x एज वेल एज y हम कर सकते हैं, खत्म ना। दूसरा, अगर अपने को सपोज कि ऐसा कंपोनेंट ही गिवन है, मतलब x और y गिवन है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। एंड वो कितना, हाँ मैग्नीट्यूड आ गया। उसका एंगल अगर बताना है, स्पेशली ध्यान रखिए ये थीटा कहां से है, एक्स एक्सिस से, तो अगर एक्स एक्सिस से बताना है तो वो tan थीटा लिख दीजिएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। हाँ देखिए दोनों बातें, अगर मेरे को वेक्टर दिया है हम उसके कंपोनेंट लिख सकते हैं इस तरीके से, हाँ। एंड अगर मेरे को वेक्टर गिवन है तो हम सॉरी उसके कंपोनेंट्स गिवन है, ये गिवन है, तो क्या करेंगे कि हम उसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। दूसरा, हम उसका एंगल बता सकते हैं, ठीक है ना। नाउ एनीवे दिस इज आवर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट, और आगे जो भी वेक्टर्स आएंगे हम अब उनके यही कंपोनेंट करेंगे 90 डिग्री पर, अब किसी अदर एंगल पर नहीं ना। नेक्स्ट